स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ डिफरेंट वेज होते हैं कैसे मुस्लिम स्कॉलर्स एक्सप्लेन और अप्लाई करते हैं इस्लामिक रूल्स को। हर कोई स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करता है कुरान और प्रॉफिट्स की टीचिंग को, लेकिन कुछ डिटेल्स को वो डिफरेंटली अंडरस्टैंड करते हैं। ये डिफरेंसेस स्कॉलर कहाँ रहता था और उन्होंने कैसे पढ़ाई की उसी से आते हैं। लेकिन हर स्कूल ऑफ थॉट और उनके जो भी फॉलोअर्स हैं उनका फेथ सेम था, लेकिन जो ये स्मॉल डिफरेंसेस थी ये प्रैक्टिसेस में थी। अगर मेन स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ की बात करें, सुन्नीज में हनफी, मालिकी, शाफी और हनाबली आता है। शिया में जो मेन स्कूल है वो जाफरी स्कूल ऑफ थॉट है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट की अगर बात करें, नुमान इब्न साबित जिनको हम अबू हनीफा भी कहते हैं, वो फाउंडर है हनफी स्कूल ऑफ थॉट के। वो कूफा में 80 हिजरी में पैदा हुए 8th सेंचुरी में। उस वक्त वहां पर अब्दुल मलिक इब्न मरवान किंग थे जो कि एक उमैयद किंग थे। उन्होंने इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस कूफा, मक्का और मदीना में पढ़ा। हनफी स्कूल ऑफ थॉट को कूफा स्कूल ऑफ थॉट भी कहते थे क्योंकि ये स्कूल कूफा में था, तो इसलिए इसको ये नाम पड़ा। अबू हनीफा ने अपनी 52 इयर्स लाइफ उमैयद रूलर्स और 18 इयर्स अब्बासिद रूलर्स के अंडर गुजारी। उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट का कोई भी पोस्ट एक्सेप्ट नहीं किया अपने टाइम में, जिसकी वजह से वो विक्टिम बने उमैयद और अब्बासिद रूलर्स के। फाइनली जो ग्रेट जूरिस्ट अबू हनीफा, उनको फिर प्रिजन में डाला अल मंसूर ने, जहां पर उनको पॉइजन दिया गया और वो 150 हिजरी में एट द एज ऑफ 70 मर गए। इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद उनके 2 मेन डिसाइपल्स थे और वही मेन प्रमोटर्स थे हनफी लॉ के। साइलेंट फीचर्स अगर देखें हनफी स्कूल ऑफ थॉट के, कुरान मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है इस्लामिक रूल्स, इस्लामिक रिचुअल्स उनको डिसाइड करने के लिए। सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को कैसे डील करें, उनके ऊपर कैसे रूल्स बनाए, ये भी कुरान से ही हमें मिलता है। मॉरल प्रिंसिपल्स, अगर कोई भी केस हमें डिसाइड करना हो उसकी रूलिंग सारी हमें कुरान से ही मिलती है। इसलिए कुरान मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है हनफी स्कूल ऑफ थॉट का। हदीस सेकंड सोर्स है हनफी स्कूल ऑफ थॉट का। अबू हनीफा ने कभी भी ऐसा हदीस एक्सेप्ट नहीं किया जिसकी अथॉरिटी के ऊपर उनको लगता था कि इनको डाउट है। वो वही हदीस एक्सेप्ट करते थे जिनको लगता था कि इसमें कोई डाउट नहीं है। यही रीजन थे कि जो क्रिटिक्स है इमाम अबू हनीफा के, उन्होंने अबू हनीफा के ऊपर एलिगेशंस ये लगाई थी कि ये हदीस से ज्यादा कियास का यूज करते थे, लेकिन इमाम ने अपनी लाइफ टाइम में ही इस एलिगेशन को रिबट किया था। अबू हनीफा ज्यादातर रिलाई करते थे उन फतवाज और उन नरेशंस ऑफ द हदीसेस के ऊपर जो हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के थ्रू ट्रांसमिट हुई थी, क्योंकि दोनों हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कूफा में रहते थे। हजरत अली ने जो कैपिटल थी इस्लामिक पब्लिक जो उस वक्त था, उसकी कैपिटल मदीना में थी। जब हजरत अली खलीफा बने तो उन्होंने उसको शिफ्ट किया था मदीना से कूफा। प्रिंसिपल ऑफ कियास ये एक स्पेशल कैरेक्टर है हनफी स्कूल ऑफ थॉट का। हनफी स्कूल ऑफ थॉट ने एक्सेप्ट किया कि इजमा वैलिड है हर एज और हर जनरेशन में। उन्होंने कस्टम्स भी और ट्रेडिशंस को भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ माना। जो फॉलोअर्स है हनफी स्कूल ऑफ थॉट के, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, इजिप्ट, इराक, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन एंड फलस्तीन में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मालिकी स्कूल ऑफ थॉट। इमाम मालिक मदीना में पैदा हुए 93 हिजरी में। वो खाली एक ट्रेडिशनिस्ट नहीं थे लेकिन एक जूरिस्ट भी। जो फाउंडर है मालिकी स्कूल, जिसको मदीना स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, उन्होंने डिस्कोर्सेस दिए हदीसेस के ऊपर मस्जिद नबवी में 40 इयर्स तक। उनको कंसिडर किया जाता था हाईएस्ट अथॉरिटी हदीस में अपने टाइम में। वो भी विक्टिम बने अब्बासिद रूलर्स के, क्योंकि उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज के सामने अपना सर नहीं झुकाया और वो डिसीजंस विदाउट एनी बायस देते थे। इमाम मालिक 179 हिजरी में मदीना में उनकी डेथ हो गई और उनको अल बकी के अंदर दफन कर दिया गया। इमाम शाफी उनके फेमस डिसाइपल है। इमाम शाफी फाउंडर है शाफी स्कूल ऑफ थॉट के। फीचर्स ऑफ मालिकी स्कूल ऑफ थॉट अगर देखें, कुरान फर्स्ट एंड प्राइमरी सोर्स है जिससे हम फॉर्मुलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ। वो फॉलो करते हैं प्रॉफिट्स के ट्रेडिशंस और ज्यादातर वो इम्पोर्टेंस उन ट्रेडिशंस को देते थे जो कलेक्ट और नरेट करते थे स्कॉलर्स ऑफ द मदीना।
क्योंकि ये मदीना में ही पैदा हुए थे तो ज्यादातर ये इम्पोर्टेंस स्कॉलर्स ऑफ मदीना को ही देते थे। ये इजमा ऑफ द कंपेनियन और इजमा ऑफ द पीपल ऑफ मदीना उसको ज्यादा ही प्रेफरेबल इजमा मानते थे। कस्टम्स और प्रैक्टिसेस खाली पीपल ऑफ द मदीना के मानते थे। कियास के ऊपर ये कम रिलाई करते थे क्योंकि ज्यादा रिलाई ये कस्टम्स ऑफ द पीपल ऑफ मदीना के ऊपर करते थे। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट तो मदीना में ओरिजिनेट हुआ, देन उसके बाद ये स्प्रेड हुआ कैरियो में, उसके बाद नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट, उसके बाद इजिप्ट, सूडान, लाइबिया, सेंट्रल अरेबियन गल्फ और वेस्ट अफ्रीका में सब जगह ये फैल गया। इसके बाद हमारे पास आता है शाफी स्कूल ऑफ थॉट। इमाम शाफी जो कि स्टूडेंट थे इमाम मालिक के, वो 150 हिजरी में पैदा हुए। 150 हिजरी वो ईयर है जिस ईयर अबू हनीफा इस दुनिया से चले गए थे। ये गाजा फलस्तीन में पैदा हुए जहां पर इनके फादर एज ए सोल्जर थे। जब शाफी खाली 2 साल के थे तो उस वक्त इनके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद इनकी मदर ने इनका ख्याल रखा इन द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का। जब शाफी 20 इयर्स के थे तो वो मदीना चले गए और उन्होंने वहां पर फिक पढ़ा। फिक का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। वो उन्होंने इमाम मालिक के पास पढ़ा और वो वहां तब तक रहे जब तक इमाम मालिक जिंदा थे। जब इमाम मालिक की डेथ हो गई उसके बाद शाफी बगदाद गए, वहां पर उन्होंने हनफी फिक पढ़ा इमाम मोहम्मद के पास। इमाम मोहम्मद एक मेन डिसाइपल थे अबू हनीफा के, जिसकी वजह से शाफी को मास्टरी मिल गई दोनों फिक्स में, हनफी फिक में भी और मालिकी फिक में भी। विद द रिजल्ट उन्होंने अपना एक स्कूल डेवलप किया जो कॉम्बिनेशन थे मालिकी और हनफी फिक के। शाफी को माना जाता है फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ उसूलुल फिक। इमाम शाफी इजिप्ट में 204 हिजरी में उनकी डेथ हो गई। उस वक्त वो 54 इयर्स के थे। उसके फेमस डिसाइपल अहमद इब्न हनबल थे। अहमद इब्न हनबल फाउंडर है हनाबली स्कूल ऑफ थॉट के। फीचर्स ऑफ शाफी स्कूल ऑफ थॉट। कुरान मेन सोर्स है शाफी स्कूल ऑफ थॉट। इमाम शाफी कहते हैं कुरान हमें रॉ मटेरियल देता है, या तो वो स्पेसिफिक रूल देता है हमें, या तो हमें वो एग्जाम्पल देता है कि कैसे हमें एक लॉ बनाना है। हदीस को वो सेकेंडरी सोर्स मानते हैं। इस स्कूल ने एक्सटेंसिव यूज किया हदीस का। इमाम शाफी ने जो परफेक्ट किया डॉक्ट्रिन ऑफ इजमा, उन्होंने कहा इजमा का यूज हमें वाइडर मैनर में करना चाहिए। इमाम शाफी ने कहा कि इजमा का मतलब खाली ये नहीं कि कुछ स्कॉलर्स जो टाउन या लोकेलिटी के वो किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा इजमा से हमें खाली रिलीजियस मैटर्स को सॉल्व नहीं करना है, इससे हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, प्रिपरेशन फॉर वॉर, जो भी स्टेट के मैटर्स है वो भी इससे हमें सॉल्व करने चाहिए। कियास को ये 4th सोर्स ऑफ लॉ मानते थे, लेकिन इन्होंने कियास का यूज लिमिटेड किया। इस स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स इजिप्ट, सीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लेबनान, फलस्तीन, जॉर्डन, श्रीलंका और जावा में है। इसके बाद आता है हनाबली स्कूल ऑफ थॉट। अहमद इब्न हनबल, जिनको हम इमाम हनबल के नाम से जानते हैं, वो फाउंडर है हनाबली स्कूल ऑफ थॉट के। ये बगदाद में 164 हिजरी में पैदा हुए। ये एक प्रोमिनेंट डिसाइपल थे इमाम शाफी के, जिनसे इन्होंने फिक और हदीस के लेसन्स लिए थे। इनके फेमस वर्क मसनद अहमद, जो एक लार्जेस्ट हदीस कलेक्शन है, उसमें तकरीबन 30,000 से ज्यादा हदीस हैं। ये फिर बगदाद में 241 हिजरी में इनकी डेथ हुई। Among his famous disciples, उनमें इनके 2 सन्स सालेह बिन अहमद और अब्दुल्लाह बिन अहमद भी आते हैं। अगर फीचर्स ऑफ हनाबली स्कूल ऑफ थॉट देखें, कुरान फर्स्ट सोर्स है जिससे हमें आंसर मिलता है लीगल क्वेश्चंस का। यहाँ पर एक्सटेंसिव यूज ये करते थे हदीस एज ए सोर्स ऑफ लॉ। इवन वीक हदीस वो हदीस होती है जिसकी नरेशन उसमें थोड़ी डिफेक्ट हो उसकी चेन या उसके टेक्स्ट में। जैसे एक चेन इस तरह मानी जाती है कि मैंने इस आदमी से सुना, उसने उस आदमी से सुना। अगर इस बीच में किसी आदमी की मेमोरी वीक हो या कोई और डिफेक्ट हो जाए तो उसको हम फिर वीक हदीस कहते थे। जो हनाबली स्कूल ऑफ थॉट है वो वीक हदीस को भी यूज करते थे। हनाबली स्कूल ऑफ थॉट ज्यादातर फोकस ट्रेडिशंस के ऊपर करते थे और इन्होंने स्कोप ऑफ कियास और इजमा उसको नैरो कर दिया। उसका ज्यादा यूज इन्होंने नहीं किया। इजमा का कम यूज किया क्योंकि ज्यादातर ये डिपेंडेंट हदीस पे रहते थे। कियास का यूज खाली ये एक्सट्रीम जब जरूरत पड़ती थी तभी कियास का यूज करते थे। जो हनाबली स्कूल ऑफ थॉट है इसके जो मेजर फॉलोअर्स है वो सऊदी अरबिया में है। सऊदी अरबिया में ऑफिशियल स्कूल है किंगडम का, और इसके फॉलोअर्स अरेबियन पेनिनसुला, फलस्तीन,
सीरिया और इराक में भी है। ये थे 4 मेन सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट। इसमें आते हैं हनफी, मालिकी, शाफी और हनबली। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जाफरी स्कूल ऑफ थॉट, जो कि मेन स्कूल ऑफ थॉट है शिया का। उसके बाद हम डिफरेंसेस देखेंगे सुन्नी और शिया में क्या है। फिर उसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट और शिया स्कूल ऑफ थॉट में क्या डिफरेंसेस है। फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मिलता है आपको लॉ का कंटेंट इजी लैंग्वेज में।